आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आई एम श्योर आप लोग आज का जो दिन है जुम्मे का अपनी फैमिली के साथ अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे और खूब दुआएं और इबादत में मसरूफ़ होंगे और सबने आई एम श्योर जुम्मा पढ़ा होगा। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे जितने भी क्रू मेंबर्स हैं यहाँ पे, सबकी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज जो रेसिपीज़ की बारी है, जिस तरह से हमने लास्ट कल कहा भी था आप लोगों से कि हम इस हफ्ते ये पूरा दिन जो हमारी एक बहन की हमारी फरमाइश थी, हमने उसकी फरमाइश को इतना सीरियस ले लिया कि हमने पूरा हफ्ता ही जो है ना वो बारबेक्यू और इसी तरह की कबाब एंड ऑल सारी चीज़ों की ऊपर जो है ना हमने प्लान कर लिया। तो आप सब ने हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी। अच्छा, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो चपली कबाब हम बना रहे हैं, और एक हम बना रहे हैं कस्तूरी कबाब, और इसके अलावा हम बना रहे हैं चटनी। सही है जी। मतलब गार्लिक ग्रीन सॉस भी बोल सकते हैं इसको, या आप ग्रीन चटनी भी कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। अच्छा, यहाँ पर अगर हम चपली कबाब की बात करते हैं तो चपली कबाब यूजुअली जो है वो बीफ के साथ बनता है, ठीक है जी, बीफ के साथ बनता है। और बीफ के साथ इसमें फ़ैट कंटेंट इतना होता है कि ये अच्छा, बहुत सारी जगहों पे जब कबाब आप मार्केट के अंदर खाते हैं, ठीक है, यूजुअली आपने देखा होगा कि कबाब जो हैं वो डीप फ्राई हो रहे होते हैं, ये एक तरह से, ठीक है, ये पैन फ्राइड नहीं होते, ये डीप फ्राई हो रहे होते हैं एक तरह से। अच्छा, जो आप बाज़ार में जाकर चपली कबाब खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार होता है और लज़्ज़त से भरपूर होता है वो चपली कबाब, तो मैं आप लोगों की नॉलेज में डालता चलूँ ये बात कि वो कबाब कितना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, कबाब जो मार्केट के अंदर जो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, जायकेदार होता है, मज़ेदार होता है, वो कबाब बेसिकली फ़ैट, फुल ऑफ फैट होता है, जो चर्बी को पिघलाकर उसके अंदर से जो ऑयल निकलता है, ठीक है, उसको तकरीबन 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ़्ता इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी आप चपली कबाब जब बाज़ार में जाके खाते हैं, किसी दुकान पे जाके खाते हैं जो सर्फ बेच रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चपली कबाब का जो ऑयल होता है, ठीक है जी, वो काला होता है, ठीक है जी। अगर आप उसमें ऑयल को फ्राई होते हुए देखेंगे तो वो ऑयल जो है वो काला होता है, वो बेसिकली चर्बी का सारा तेल होता है, ठीक है। और दूसरा उसी चर्बी के अंदर वो पूरा जो है ना आपका चपली कबाब पकता है और उसी के साथ वो बाहर आता है। अगर आप उसको वेरी नेक्स्ट डे, जब आप उसको अगले दिन जब चूल्हा बंद हो जाए और अगले दिन उसको बर्नर को ऑन करने से पहले अगर आप उस ऑयल को देख लें तो मेरे ख्याल से शायद आप वो दोबारा ना खाएं। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे जमा हुआ होता है जैसे मोमबत्ती का मोम जो है ना आपका जमता है, ठीक है जी। इसी तरह वो आपके सॉस पैन, पॉट, कढ़ाई या जिस चीज़ में भी वो फ्राई हो रहा है उसके अंदर बेसिकली इसका तवा होता है, ठीक है जी, डीप तवा होता है जिसके अंदर जलेबी टाइप की जिसमें मिठाइयाँ फ्राई होती हैं। फ्लैट होता है टॉप, बेस जो है उसका फ्लैट होता है और एज जो है उसके उठे हुए होते हैं। राउंड होता है सर्कल और हल्का सा टिल्ड रखा जाता है ये, ताकि ऑयल जो है ना वो इतना इस्तेमाल ना हो, एक साइड पर हो और बाकी की साइड पे कबाब को रख के प्रेस किया जाए। प्रेस किया जाता है ताकि फिंगर्स जो का जो है ना उस पर निशान आए और फिर उसको फ्राई किया जाता है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि सिर्फ चपली कबाब के अंदर एक तो फैट वो होता है, ठीक है, जो जायकेदार और चर्बी का जायका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार सा आ रहा होता है आपको। फिर उसके ऊपर मैरो इस्तेमाल होता है, सही है जी, जो आपका मिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुदा जो होता है, ठीक है जी, गुदा जो होता है उसको काट के स्लाइसेस, ठीक है, और वो भी उसके ऊपर लगाया जाता है विद ग्रीन चिल्ली, फ्रेश टमाटोज और धनिया पुदीने के साथ उसको प्रेस किया जाता है और फिर वो ऐड किया जाता है। तो अब उसका भी फैट होता है और साथ में चर्बी का भी फैट होता है। तो मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप
चपली कबाब अव्वल तो अवॉइड करें किसी भी लोकल जगह से जो है ना आप चपली कबाब खाने से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चर्बी को ही पिघलाकर, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और ज़्यादा मज़ेदार जायकेदार भी होता है, ठीक है जी। इसीलिए जो है ना बहुत सारी जो है ना परेशानियाँ और बीमारियाँ जो है ना आपको पकड़ती हैं जब आप बाहर इस तरह के खाने खाते हैं। फिर वो चर्बी किस तरह की चर्बी है और वो चर्बी कौन से पार्ट की है, या वो चर्बी को कितना टाइम हो गया जो पिघाल के जो है उसको उसमें से ऑयल निकाला जा रहा है और फिर वो ऑयल आपके खाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो चपली कबाब, अब इस वक्त अगर हम बीफ की क्वालिटी की बात करें तो एक अच्छा बीफ जो है ना आपको, जिसको हम प्रीमियम एक तरह से हम कहेंगे कि क्वालिटी का जो बीफ है जो विदाउट बॉन है, ठीक है जी, प्रीमियम क्वालिटी जो है वो अंडरकट और हेड का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अंडरकट हेड के साथ जो है 2800 रुपये किलो है तकरीबन मेरे ख्याल से, और विदाउट हेड जो है वो 3800 से 4000 रुपये किलो है। अगर हम सिर्फ हेड लेते हैं तो वो 1400 से 1500 रुपये किलो है। अच्छा, जब आप हेड का इस्तेमाल का गोश्त करते हैं, ठीक है जी, तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 1500 रुपये किलो लेता हूँ, ठीक है, गोश्त, तो मेरे पास आते हैं 1500 डिवाइड बाय 1000 करते हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 200 ग्राम की पेटी बनाते हैं, तो ये आता है 300 रुपये, ठीक है। तो 300 रुपये अगर मैं 200 ग्राम का गोश्त लेता हूँ 300 रुपये का, तो मुझे एक बात बताएं आप, कैसे मैं आपको वो चीज़ जो है अच्छी क्वालिटी का गोश्त जो है वो आपको 250 रुपये का मैं, या एक चपली कबाब, या 200 रुपये का मैं एक चपली कबाब कैसा दे सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये आप सोच कर खाएं जब भी आप मार्केट के अंदर जाते हैं, चपली कबाब टाइप की चीज़ खाते हैं या कोई भी इस तरह की सस्ती चीज़ खाते हैं जिसकी कॉस्ट आपको पता है कि महंगी है, तो वो सस्ता कैसे बेच सकता है? या तो उस प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला है, या वो मीट कोई थर्ड क्वालिटी का है, या उस मीट को ट्रीट किया हुआ है, ठीक है, वो ख़राब हो चुका है और उसको ट्रीट किया हुआ है कि आप लोगों को सर्व किया जा सके। तो वो 200-250 रुपये में नहीं बिक सकता, क्योंकि 300 रुपये का अगर गोश्त पड़ रहा है घर के ऊपर, तो उस 300 रुपये के गोश्त के अंदर बाकी के लवाजमात भी, उसमें अंडा भी है, उसमें सब्जियां भी हैं, उसमें मसाले भी हैं, फिर उसके अंदर घी ऑयल भी है, फिर उसके अंदर लेबर है, फिर उसके अंदर आपके एक्सपेंस और ओवरहेड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप कॉस्ट लगाते हैं ना, तो हमारा जो फार्मूला है सेलिंग प्राइस का, वो मल्टीप्लाई बाय 3 है। जब हम रेस्टोरेंट की कॉस्टिंग करते हैं ऑल सारी चीज़ें, तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। अगर 300 रुपये की चीज़ हमें पड़ती है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 3 लाइक 900 की बेचते हैं, क्योंकि ओवरहेड एंड एक्सपेंस लगाते हैं जिसमें लेबर आ जाती है, बिजली, गैस एंड ऑल सारी चीज़ें, और फिर 300 रुपये प्रॉफिट रखते हैं। अगर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन मार भी देते हैं ना, तो हम 100 रुपये बचा लेंगे, मगर आपको चीज़ जो है वो 700 रुपये की आप बेचेंगे, 200 रुपये आप मार देंगे अपना प्रॉफिट मार्जिन। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जब बाहर जाकर कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको मेक श्योर करें कि वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं है। आप चाहे वो उसमें चपली कबाब खाएं, या बीफ खाएं, या चिकन खाएं, या मछली खाएं, या प्रॉन खाएं। अगर आप मार्केट के अंदर जाकर देखें तो मछली फ्रेश आपके लिए काट कर बंदा मसाले लगाकर उस वक्त फ्राई करता है, तो वो आपको कभी भी सस्ती नहीं बेचेगा, वो हमेशा मछली आपको महंगी बेचेगा, ठीक है जी। अगर आप चिकन जाकर अच्छी जगह से खाएंगे तो वो भी आपको महंगा ही देगा, मगर आप कोई किसी ऐसी जगह से जाके खा लेंगे तो वो आपको सस्ती भी देगा और क्वांटिटी भी देगा। मगर आप ये सोचें कि वो सस्ती और क्वांटिटी कैसे दे रहा है, या तो उसके ओवरहेड्स कम होंगे, या उसके एक्सपेंस कम होंगे, या फिर वो जो प्रोडक्ट जो आपको सर्व कर रहा है वो सही नहीं है। तो इन तीनों में से क्या मसला है? ना बंदा अपना प्रॉफिट मारेगा, ना बंदा अपना लेबर, क्योंकि उसको ऑब्वियसली जाहिर सी बात है लेबर नहीं होगी तो काम कौन करेगा, ठीक है, अगर अच्छी चलती हुई जगह है। तो हमेशा आप जब भी किसी भी जगह पर खाएं, चाहे वो छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, फुटपाथ पे हो, XYZ पे हो, तो ये एक्सपेंस और ओवरहेड्स और क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए माइंड के अंदर रखें, और उसके बाद आप अपने खाने को खाएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो माएँ हैं और हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, उनकी क्या कहेंगे कि ज़िंदगी जो है वो हसीन व तंदुरुस्त गुजरे, ठीक है जी। इस चीज़ का ज़िम्मेदार घर का वो फ़र्द है जो उनको खिला रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कबाब,
अच्छा, मीट जितना भी है ना, जैसे कल हमने बात किया था बारबेक्यू की, और चाहे आप उसको देगची में पकाएं, चाहे आप उसको तवे पे पकाएं, चाहे आप उसको फ्राइंग पैन पे पकाएं, चाहे आप उसको ओवन में पकाएं, कहीं पे भी पकाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, कबाब के ऊपर भी बात करेंगे और साथ में चटनी पे भी बात करेंगे, बट उससे पहले एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इस ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल और हम बना रहे मज़ेदार सी एक बोटी कबाब की रेसिपी और एक हम बना रहे हैं चपली कबाब। तो ये दोनों रेसिपीज आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स, जो अज्जा आज हम इस्तेमाल करेंगे कबाब, कस्तूरी कबाब बोटी बनाने के लिए और साथ में चपली कबाब बनाने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा आपके सामने स्क्रीन पर भी रेसिपी चलेगी। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहले हमारे पास जो स्पाइसेस हैं उसमें हमें ये कोरिएंडर, ठीक है जी, फिर उसके बाद क्रश, और उसके बाद ये यहाँ पे क्यूमिन और ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ, काली मिर्च, गरम मसाला, नमक और चिकन पाउडर, सफ़ेद मिर्च और लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी, और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर चॉप, हरी मिर्चें स्लाइस कटी हुई, टमाटर का स्लाइस यहाँ पर है, अनारदाना है, अंडा है, ब्रेड क्रम्ब है और आटा है। बेसन का आप आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, चने का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लेन मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे भांजे ने, मेरी बहन के बेटे ने मुझे बना के दिया, बड़ा खूबसूरत सा मामा लिखा हुआ है इसके ऊपर। और दिखाइएगा ज़रा ये सबको यार। असद भाई, शॉट आ रहा है, ये फोकस हो रहा है, ये देखें, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर मामा। आज मुझे दिया, बोला मामा 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 मैं आपको जो है ना आपके लिए एक ब्रेसलेट बना रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो बना के दो, तो उन्होंने मुझे बना के दिया, बड़ा खूबसूरत सा क्यूट सा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मीट ले लिया, ठीक है जी। मीट में आपने फैट ऐड करना है, ठीक है जी, अपने हिसाब से, और उसके बाद हमने इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट के लिए ब्रेड क्रम्ब और अंडा हम इस्तेमाल करें, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें स्पाइसेस ऐड करके इसको रेस्ट दे देंगे। अच्छा, इसमें भी अगेन जो चपली कबाब का मिक्सचर है ना, इसको भी आप एक दिन पहले बना के रख दें ताकि जो मसाले हैं, क्रम्ब हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट जो है ना अपनी जगह ले लें। अपनी जगह ले लेगा ना तो फिर जब आप नेक्स्ट डे उसको पकाएंगे तो वो फ्लेवरफुल होगा। आप फ्रेशली बनाकर फ्रेशली कुक कर देंगे तो उस तरह का फ्लेवर आपको नहीं मिलता, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया, ठीक है जी। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आदाब बहाना, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अपना आप कैसे हैं? जुमा मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। आना, क्या कहना चाहते हैं और तबीयत कैसी है आपकी? जी मैं ठीक हूँ, अपना आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लास्ट टाइम आप पूछ रहे थे हकीम शाहनज़ीर साहब से, तो आप ज़्यादा सोच रहे हैं और सारी चीज़ें, तो अब बेहतर हुआ? कुछ रेमेडी अप्लाई की हकीम साहब की आपने? सॉरी, मैंने वो सुनी नहीं रेमेडी। नहीं सुनी? नहीं, आजकल मैं थोड़ी सी मसरूफ हूँ, 5 बजे तो मेरी मीटिंग होती है बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं सुन नहीं सकी, सॉरी। क्या कहा था उन्होंने? अब तो मुझे भी याद नहीं है यार, क्या कहा था उन्होंने, खैर। बट ये है कि मैं दोबारा पूछ के आपको बता सकता हूँ, या वेडनेसडे को हकीम शाहनज़ीर साहब आएंगे तो हम सवाल दोबारा उनके आगे रख लेंगे और उनसे पूछ लेंगे। क्या बात, आप भूल गए? हाँ, आपने जो उन्होंने कहा आप भूल गए? हकीम शाहनज़ीर साहब, अब इतनी सारी बातें होती हैं हकीम साहब के साथ, वो तो जहन में बहुत मुश्किल होता है रखना। ये बताएं लाहौर कैसा है? लाहौर तो ठीक है, जिस दिन हम भूल गए ना लग पता चलेगा आपको। है, ठंड बहुत है? हाँ, किस दिन हम भी भूल जाएंगे। अच्छा, अरे ये क्या बात करी आप यार, आप फैमिली का हिस्सा हैं, आप लोगों से तो ये शो चलता है। आप नहीं कल की, हाँ जी, कल की मैंने रेसिपी ट्राई की, अमेजिंग।
कल जो टिक्का बनाया था आपने। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आना कि कैसी बनी, ठीक है? इंशाल्लाह ज़रूर करूंगी। चलें, मम्मा को सलाम दीजिएगा, प्यार बहुत सारा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आहना की कॉल के साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया और लाल कुटी हुई मिर्च ऐड किया। इसके अंदर गरम मसाला, चिकन पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और काले मिर्च का पाउडर, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने ये क्यूमिन को रोस्ट करके क्रश किया हुआ है, ठीक है जी। तो हम ये क्यूमिन ऐड कर देते हैं, इसमें ज़ीरा और उसके बाद ये धनिया कुटा हुआ, ठीक है जी। अच्छा, धनिया जो है ना आपका हल्का क्रश हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये ऐड करने के बाद अब ये यहाँ पर हमने ग्लव्स पहनकर, ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने मसाले को पहले कीमे के अंदर मिक्स करना है ताकि मसाला जो है वो अपनी जगह ले ले, ठीक है जी। वैसे इसको तरीका इसका डिफरेंट होता है कि इसको एक बड़े बॉल में या किसी चीज़ में शामिल करके इसके ऊपर हथेली का ये जो पार्ट होता है, ठीक है जी, इससे जो है ना इसको मैश किया जाता है एक तरह से, ठीक है, ताकि फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं। ये हो गया डन। इसके बाद अनारदाना हमने इसको स्क्वीज कर देते हैं, अच्छे से पानी निकाल देते हैं इसका, ठीक है जी। पानी निकालने के बाद अनारदाना हमने ऐड कर दिया इसमें और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, और एक अदद इसमें अंडा शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। अंडा शामिल करने के बाद इसको हम अनारदाना के साथ अच्छी तरह से, वाह 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 वाह, काफ़ी ठंडा था, ठीक है जी। मीट जो है वो चिलर में हमारे दानिश भाई ने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो इसको अच्छी तरह से आपने हाथ से मिक्स कर दिया। हाँ, ये पढ़ना पड़ेगा भाई इसका शेप ऐसा होता है ना, इसलिए यहां पर आपने, अच्छा अब ये देखें, ये इसने शेप ले लिया है, ठीक है जी। मतलब इसकी कंसिस्टेंसी अगर नोट करें तो ये इस तरह से आ गया है कि इसमें, अब इसको हम अगर इस तरह से लेते हैं तो ये आराम से अपनी शक्ल ले लेगा, ठीक है। बट हम इसकी क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, इसमें अंडा और शामिल करेंगे। आओ, काफ़ी ठंडा है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देते हैं ताकि फ्लेवर्स इसके अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। मेरे हाथ जो हैं वो लाल हो गए बिल्कुल। खैर, तो इसको रेस्ट देते हैं ताकि जो मसाले हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं और इसमें मैं ब्रेड क्रम्ब और बाकी का अंडा एक और शामिल करूँगा और थोड़ा सा फ्लावर ऐड करूँगा ताकि अपनी जगह ये ले ले। फिर उसके बाद हम इसको कबाब की तरफ लेके चलेंगे। तो जब तक हम आते हैं कस्तूरी की तरफ, और कस्तूरी के मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देता हूँ। कोई ऐसे रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट इसमें है नहीं जो हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है जी। मीट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, चिकन के क्यूब्स इसके अंदर आप ऐड कर दें। अच्छा, अब बहुत सारी जगहों पे अगर आप देखें तो चिकन जो है वो थाई पीस या ब्रेस्ट पीस इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ब्रेस्ट पीस है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थाई पीस आप उसकी बोटियाँ बोलने से इस्तेमाल करें और फिर देखिएगा कि खाने में फ्लेवर में कितना मज़ा आता है। बट एक शॉर्ट से ब्रेक की कॉल आई है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चपली कबाब, अज्जा,
बीफ कीमा डबल ग्राइंड चर्बी के साथ आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अंडे बॉयल 2 से 3 अदद, कच्चे अंडे 2 अदद, टमाटर गोल कटे हुए 2 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 से 3 खाने के चमचे, अनारदाना कुटा हुआ 1.5 खाने का चम्मच, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, साबुत जीरा कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में बीफ का कीमा, अंडे बारीक कटे हुए, टमाटर चॉप्ड, अनारदाना, ब्रेड क्रम्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, साबुत धनिया कुटा हुआ, साबुत जीरा, काली मिर्च, गरम मसाला और लाल मिर्च कुटी हुई डालें और इसमें कच्चे अंडे शामिल कर लें। अब इनकी टिक्कियाँ तैयार कर लें। अब हर टिक्की के ऊपर टमाटर का स्लाइस सेट कर लें। अब एक पैन में ऑयल डालें और टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लें। अब एक सर्विंग प्लेट में कबाब निकालें और सब्जियों के साथ सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, अब बारी है कस्तूरी बोटी की। यहाँ पर हमने अब जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, ठीक है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले चिकन की बोटी पे आप क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा कुटा हुआ ऐड कर देंगे, ठीक है जी। चिकन पाउडर ऐड कर देंगे हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका ऐड कर देंगे, ठीक है जी। काली मिर्च का पाउडर हस्बे जायका ऐड कर देंगे। कोरिएंडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे। लींबू का रस इसमें ऐड करेंगे और इलायची पाउडर, ठीक है जी। ये ऐड करने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। ये चीज़ें ऐड करने के बाद अब आपने ग्लव्स या स्पैचुला यूज़ करके इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से मुर्गी पे कोट हो जाए, ठीक है। Here you go, done। परफेक्ट। और वंस ये डन हो जाता है, मसाला अच्छे से लग जाता है चिकन के ऊपर, आपने अब इसको रेस्ट देना है, ठीक है जी। एक तरफ हमारा चपली कबाब रेस्ट ले रहा है और एक तरफ कस्तूरी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, बॉल और वायर वेस्ट लेकर हम इसको एक तरफ रखते हैं और यहाँ पर अब हमने 1 अदद अंडा इस तरह से बॉल में लेकर, ठीक है, 1 स्पून इसमें आप फूड कलर ऐड कर दें और उसके बाद हल्दी पाउडर और दालचीनी जो है बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। फ्लावर ऐड करके इसमें और थोड़ा सा नमक और उसके बाद इसका बैटर को जो है आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे विथ वाटर, ठीक है। एक बैटर बना लेंगे आप अच्छा सा, ठीक है। Here you go। डन। और इसको भी आप रेस्ट दे देंगे ताकि ये अपनी जगह ले ले, ठीक है जी। अब हमने हमारा मीज़ान प्लस तकरीबन रेडी है, ठीक है। मीट हमारे पास रेडी है, कस्तूरी और चपली कबाब भी हमारे पास रेडी है। अब हमने क्या करना है,
ऑयल को हम इधर रखते हैं ताकि ऑयल हमारे पास गर्म हो जाए, ठीक है। और मीट में अब यहाँ पर हमने जो मीट था इसके अंदर अब हम पहले ब्रेड क्रम ऐड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और एक अदद अंडा और ऐड करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा फ्लावर ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि बीफ जो है वो अच्छे से अपनी जगह ले ले विथ मैरिनेशन। ये हो गया डन। परफेक्ट। तो व्यूअर्स, आप सबने हमारी ये आज की मज़ेदार सी चपली कबाब की रेसिपी, ठीक है, ज़रूर ट्राई करनी है। और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। मेहनत बहुत हो गई। ये हो गया जी। अब इसके बाद ये चॉप टमेटोज़ हैं मेरे पास, ठीक है जी, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। और अब टमाटर के साथ भी हम इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। ये मिक्स करने के बाद इसको हम रेस्ट देंगे, हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने अब जस्ट चिकन को लेकर बैम्बू स्टिक के अंदर स्कीफ करके और इस बैटर में डिप करके हमने इसको डीप फ्राई करना है। आप लोग लीजिए एक शॉर्ट सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, आकर रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहने, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपके साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको कस्तूरी बुट्टी हमारी प्लेट, दानिश भाई कहाँ रख दी आपने? ओके, दानिश भाई ने उधर रख दी। खैर, तो यहाँ पर देखें ये कबाब हमारे जो हैं वो जो चपली कबाब थे मैंने इधर ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, ठीक है जी। वंस ये फ्राई होते हैं तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। और दूसरी तरफ मैंने कस्तूरी बूटी भी जो है इस तरह से फ्राई कर ली है, और ये देखें ये रिज़ल्ट है इसका, ठीक है जी। बेहतरीन कलर इसके ऊपर आ चुका है, क्रस्ट येलो, और अंदर से चिकन बिल्कुल टेंडर है, ठीक है। और बेहतरीन इसका भी रिज़ल्ट है। अच्छा, जितनी देर आप इसको रखेंगे फ्लेवर उतना ज़्यादा इसमें इन्फ्यूज़ होगा। अच्छा, थोड़ा सा पानी आपने हाथ में लेना है, इस तरह से हाथ को पहले पानी से अच्छे से गीला करना है, और उसके बाद आप यहाँ से मीट को इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। असद भाई दिखाइएगा ज़रा। ये मीट को लेकर आपने इस तरह से बॉल बनाना है फर्स्ट, ठीक है। फिर दोबारा पानी, और ये आपने बॉल बना लिया, ठीक है जी। बॉल बनाने के बाद अब आप बेस में ऑयल लगाकर, ठीक है, इसको कहीं पर किसी भी चीज़ के ऊपर रखेंगे और हल्का सा आप इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद टमाटर का एक स्लाइस आपने सेंटर में रखा, ठीक है। और इसके बाद ग्रीन चिलीज लेकर इस तरह से आपने एजिस पे लगा दिया, और उसके बाद आपने ऐसे हाथ रखकर इसको यूं प्रेस करना है फिंगर्स से, ठीक है जी। ये फिंगर्स के पंच होने के निशान इसके ऊपर आने चाहिए। ये देखें 1 2 3 4, ठीक है जी, ये आ गया निशान। और उसके बाद हम इसको एज इट इज़ उठा लेंगे यूं करके, ठीक है। और ये आपके चपली कबाब की शक्ल इस तरह से आएगी, ठीक है जी। हम इसको इस तरफ रखते हैं, और यहाँ पर ये अब हम इसकी साइड बिल्कुल हल्के हाथ से चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसको आई एम श्योर कलर नीचे से जो है बेस से आ गया होगा। ये देखें कितना कोई खूबसूरत कलर आया है इसको। ये हो गया डन, परफेक्ट। इसको आपने शैलो फ्राई करना है। अच्छा, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से फ्राई करना चाह रहे हैं। और मीट को अच्छी तरह से आपने कुक करके अच्छे से खूबसूरत तरीके से निकाल कर फिर इसको बाहर आप रख दें। अच्छा, मित, अगर जो मित बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गूदा जो होता है, ठीक है, उसके लिए एक वर्ड और यूज़ होता है, वो आप इसके ऊपर अगर ऐड करना चाहें तो वो भी, जहाँ पर हमने टमेटोज़ और
ग्रीन चिलीज़ ऐड किए, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और फ्रेश कोरिएंडर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है जो यूजुअली आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और ये ग्रीन चिलीज़ लेकर, ठीक है, हमने इस तरह से इसके ऊपर आपने ग्रीन चिलीज़ को प्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली ये होता है कि आपने ग्रीन चिलीज़ को कट इन 2 कर दिया, और कट इन 2 करने के बाद आप ये तमाम ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो ऑयल के अंदर इस तरह से फ्राई होने के लिए रख देंगे, ठीक है जी। ये गार्निश के तौर पे और खाने के लिए ऊपर फ्राई होकर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और अब इसके बाद हम यहाँ पर प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम इधर रखते हैं। और साथ में, अच्छा, जितना टेंडर और जूसी आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपको खाने में मीट जो है वो मज़ा आएगा, ठीक है जी। ये आपने इस तरह से देखें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको वेल डन करना चाहते हैं, ठीक है जी। हम इसको टेंडर और जूसी रखते हैं, ठीक है। ये देखें कितने खूबसूरत आपके ये कबाब जो हैं वो रेडी हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पर इस तरह से इसको आपने डन करना है, ठीक है जी। और ये हम इसको ऑयल में फ्राई होने के लिए ऐड कर देते हैं। फिर एक दफ़ा देख लें आप, यहाँ पर हमने पानी हाथ में लगाकर, ठीक है जी, और मीट ले लिया। मीट का पहले आपने एक बॉल बनाया, ठीक है जी। बॉल बनाने के बाद इस तरह से, ठीक है, और जिस बेस पे आप ऑयल लगाना चाहते हैं उस हिस्से पे आपने ऑयल प्रेस किया और इसको किसी भी टेबल पे या इस पे रख दिया, ठीक है जी। वंस ये डन, फिर इसके बाद टमाटर का एक स्लाइस, ये लेकर फिर ग्रीन चिलीज जो है एजिस के ऊपर साइड पे आपने इस तरह से लगा दिए, ठीक है। इसके बाद आपको इसको ऐसे प्रेस करना है और इसको ऐसे उठाना है, ठीक है जी। तो ये आपका टमाटर ग्रीन चिली अच्छी तरह से इसमें लग जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको उठाकर आपने आराम से ऑयल में फ्राई होने के लिए शामिल कर देना है, ठीक है। हियर यू गो। अब ये देखें, ये ग्रीन चिलीज जो हमने फ्राई करने के लिए शामिल की थी ये फ्राई हो चुकी हैं, डन। अब इनको आपने इस तरह से, ठीक है, कबाब के ऊपर रख दिया। अब देखें कितने खूबसूरत आपके जो है ना ये चपली कबाब लग रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इनके साथ अब जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम क्या करेंगे, इसका हम सॉस बना लेते हैं इनके साथ सर्व करने के लिए, ठीक है। सॉस के अंदर आपने क्या करना है, सिंपली आपने ग्रीन चिलीज, ठीक है, गार्लिक फ्रेश, और उसके बाद सफ़ेद मिर्च का पाउडर और नमक हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी शामिल करने के बाद इसको हम कर देंगे ब्लेंड, ठीक है। और ये अब हम चपली कबाब की साइड चेंज कर लेते हैं। दानिश भाई बोले मशीन गिर रही है, मशीन गिर रही है, जल्दी से पकड़ लो। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से चपली कबाब की साइड चेंज कर दी, थोड़ा सा इसको और कुक करेंगे। अच्छा, वंस ये पेस्ट आपका रेडी हो जाता है, अब आपने क्या करना है, एक बॉल लेकर इस बॉल में आपने ये मायोनीज ऐड कर दिया और उसके बाद ये फ्रेश क्रीम, ठीक है, और
फिर साथ में ये पेस्ट इसमें आपने शामिल कर दिया। सही है। शामिल करने के बाद वायर विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से हम डन कर देंगे। थोड़ा और कुक करते हैं। अच्छा जी, ओके। अच्छा, वैसे मैंने जिस तरह से आपको बताया, यूजली जो कबाब हैं वो डीप फ्राई और होते हैं। हमने शैलो फ्राई किया है, ऑयल की क्वांटिटी हमने कम रखी है ताकि अच्छी तरह से फाइनल हो जाए। ठीक है जी। देयर यू गो। ये देखें आपकी ग्रीन गार्लिक चटनी के लें या डिप के लें, माय बहुत ज़्यादा जो है ना वो, अच्छा सही है, अच्छा है। गार्लिक का और चिली का जो है ना बेहतरीन जायका आ रहा है। डन। और अब हम, ठीक है, ये देखें, ये एक कबाब और रेडी हो गया हमारा और ये दूसरा कबाब भी हमारे पास रेडी हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने जो ग्रीन चिलीज हमने फ्राई की थी, ठीक है, वो ऑन टॉप रखते हैं ताकि ये भी उसी तरह खूबसूरत लगे जिस तरह से बाकी के लग रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी आज की रेसिपी थी। मेरे ख्याल से मैं इंग्रेडिएंट्स आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने जो मिक्सचर बनाया कीमे का, उसके अंदर हमने अंडा, ब्रेड क्रम्ब और फ्लावर ऐड किया। इसके अलावा हमने इसके अंदर अनारदाना ऐड किया है। अनारदाने के अलावा इसमें फ्रेश टमाटोस को चॉप करके ऐड किया है। ये तो वो इंग्रेडिएंट्स है जो आपने यूजुअली जो आप खाते हैं उसमें आता है। ठीक है जी। ग्रीन चिली आप इसमें शामिल भी कर सकते हैं और इस तरह से जिस तरह से हमने टॉप के ऊपर रखकर फ्राई किया है वो भी आप कर सकते हैं। बट जो इसमें स्पाइसेस जो अंदर शामिल होंगे कीमे के, जिसके अंदर आप कीमे में शामिल करके मसालों को रस देंगे, उसमें सबसे पहले काले मिर्च का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया कुटा हुआ, गरम मसाले का पाउडर, चिकन पाउडर हस्ब ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च और लाल कुटी हुई मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे। हल्दी आप इसमें शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि बेस जो है ना वो इसकी अच्छे से कीमे की बन जाए। कीमा आपका जब अच्छे से बाइंड हो जाता है, मसाले जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, फिर इसमें एक अदद अंडा शामिल करके फिर उसको मिक्स करेंगे। फिर आप उसको रेस्ट दे देंगे ताकि फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। जब मसाले के फ्लेवर सारे कीमे में जज्ब हो जाते हैं, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें शामिल किए, जिसमें फ्रेश टमाटोज़ हैं, फिर इसके अंदर मैदा है, ब्रेड क्रम्ब है और बाकी कंडा, वो शामिल करके फिर इसको आप एक दफ़ा गूंद देंगे। अच्छी तरह से गूंदना समझ लें आप इसको। ठीक है। वैसे होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि आपने प्लेट लेना और इस तरह से आपने कीमे को रखकर जो है ना किसी भी टेबल के ऊपर लगाकर और कीमे को आप गूंदते हैं इस तरह से। ठीक है, मैश करते हैं ताकि उसमें होता क्या है कि कीमा जो है फैट के साथ बाइंड हो जाए अच्छी तरह से, ताकि जब आप कल ये बनाए चपली कबाब तो कीमा जो है वो टूटे ना, पैटी आपकी जो आपने चपली कबाब बनाए वो टूटे ना। ठीक है जी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जब तक मैं दानिश भाई से बाकी के कबाब बनवाता हूँ और एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, मैं प्रेजेंटेशन करूँगा, आप लोग वापस आएंगे, फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। कस्तूरी कबाब अज्जा, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, सफेद मिर्च 1 खाने का चम्मच, काला जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। बैटर बनाने के लिए मकई का आटा 1 कप, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी, टूथपिक हस्बे जरूरत। तरकीब: सबसे पहले चिकन के क्यूब्स काट लें। एक मिक्सिंग बोल में अदरक लहसुन पेस्ट, लींबू का रस, सफेद मिर्च पाउडर, काला जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लें और इसमें चिकन के क्यूब्स शामिल करके मिक्स कर लें।
अब एक और मिक्सिंग बोल में मकई का आटा, हल्दी पाउडर, इलायची पाउडर, सफेद मिर्च पाउडर, अंडे और जर्दे का रंग शामिल करें और एक बैटर बना लें। अब सबसे पहले मसाले लगी चिकन की बोटियों पर टूथपिक लगाएं। अब बैटर में डिप कर लें। एक पतीली में ऑयल गरम करें और फ्राई कर लें। निकाल कर सर्विंग डिश में डालें। सलाद पत्ता और टमाटरों के साथ गार्निशिंग करके सर्व करें। गार्लिक ग्रीन सॉस। गार्लिक ग्रीन सॉस बनाने के लिए क्रीम आधा कप, मेयोनीज आधा कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, लहसुन बॉयल 10 से 15 अदद, सफेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाइनीज सॉल्ट आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। सॉस बनाने का तरीका। सॉस के तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सॉस तैयार है। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, और मैं हूं शेफ जलाल। और हमने बनाई यहाँ पर ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़, जिसमें एक हमने बनाई चपली कबाब और एक हमने बनाई कस्तूरी बोटी। अच्छा, कस्तूरी बोटी के अंदर हमने स्कीवर्स बनाए। स्कीवर्स के अंदर हमने तकरीबन 3-4 जो पीसेस थे बोटी के, चिकन के, उसको हमने स्कीव किया और स्कीव करने के बाद बैटर लगाकर हमने उसको डीप फ्राई कर दिया। इसके अलावा जैसे यूजली हम घरों में या हम किसी इवेंट में 5 राउंड सर्व करते हैं तो हम कैनपी बना लेते हैं। कैनपी के अंदर बाइट साइज़ आपके खाने होते हैं, तो इस तरह से हमने ये फ्रेश टमाटोज़ के साथ हमने इसको स्कीप कर लिया है और लेग्स को आप डिप करके जो है ना एंजॉय कर सकते हैं अपने सॉस के साथ। अच्छा, इसके अलावा आप इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव हो गया, आपका ग्रीन ऑलिव है, गरकिन है, चेरी टमाटोज़ हैं, चीज़ेज़ हैं, आप कोई भी चीज़ आप स्कीप करके जो है ना आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जब हम चपली कबाब की बात करते हैं तो जो मीट की क्वालिटी हमने यूज़ की है, जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, वो हम वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं जो हमारे घरों में हमारी बहनें और माएँ इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, बाहर मैं आप लोगों को ये बताते चलूँ कि बाहर जब हम जाते हैं तो इतना सस्ता कैसे मिलता है, ये भी आपके नॉलेज में आना ज़रूरी है। तो वहाँ पे बट, ओजड़ी, इस तरह की चीज़ें या ख़राब गोश्त, इस तरह की चीज़ें शामिल करके जो है ना उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है और आप लोगों को सस्ता सर्व किया जाता है। तो मेक श्योर करें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को पकाया, साफ़, अच्छी तरह से किया जाता है या नहीं, ये आपको नहीं मालूम, तो अवॉइड करें बाहर इस तरह की चीज़ें खाने से। टाइम ख़त्म हो चुका है, बट मेरा दिल था कि मैं आप लोगों के साथ और गपशप लगाऊं, बट इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के साथ हम मिलेंगे। बट तब तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।